तो श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 18 श्लोक संख्या 17 अनुवार्यम तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत प्रभुपाद द्वारा तन्नः परम पुण्यम असंवृतार्थम आख्यानमत्यद्भुत योगनिष्ठम आख्यायनन्ताचरितोपपन्नं पारीक्षितं भागवताभिधामम् ततः अतएव न हमें परम परम पुण्यम पवित्र करने वाला असंवृत अर्थम यथारूप आख्यानम वार्ता अति अत्यंत अद्भुत आश्चर्यजनक योगनिष्ठम भक्ति योग में दृढ़ आख्या ही कहिए अनंत अनंत आचरित कार्यकलाप उपपन्नम पूर्ण पारीक्षितम महाराज परीक्षित से कहे गए भागवत शुद्ध भक्तों के अभिरामम विशेषतया अत्यंत प्रिय। अनुवाद। अतः कृपा करके हमें अनंत की कथाएं सुनाएं, क्योंकि वे पवित्र करने वाली तथा सर्वश्रेष्ठ है। इन्हें ही महाराज परीक्षित को सुनाया गया था और वे भक्ति योग से परिपूर्ण होने के कारण शुद्ध भक्तों को अत्यंत प्रिय है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्यागजरूपं मातुं गोष्ठवाटिं राधाकुण्डं गिरिवरम् औराधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य पतितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता शिवशाखान्वितांश्च गुरुवैष्णवभगवान् तिने स्मरणाय विघ्नविनाशम् अनायासोय निजवांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का भागवतम क्लास में स्वागत है। और आज हम हमारे प्रिय अनिल जी की दुकान पे क्लास कर रहे हैं। इनकी दुकान एक विशाल नाव है, समुद्र साड़ियों के समुद्र में विशाल नाव है। वो भी पूरी दुकान है, ये भी। कितनी दुकान है वहाँ पे? 16। और ये अलग है, ये 8 है और पास में भी है। अच्छा। तो भागवत ग्रंथ में क्या लिखा है? आज के श्लोक में लिखा है परम पुण्यम, पवित्र करने वाला। तो जहाँ पे भागवत होती है वहाँ पे सब कुछ पवित्र हो जाता है। तो स्थान, ये पूरा मार्केट, सब कुछ पवित्र भागवत कथा के द्वारा सब कुछ पवित्र हो जाएगा। और आज वैसे भी विशेष तिथि है, एकादशी है, तो बहुत ही अद्भुत संयोग है। और हमें अवसर दिया है अनिल जी ने कि हम इनके यहाँ पे भागवत कथा करें, तो उन्हें भी हम धन्यवाद देते हुए एक बार हरे कृष्णा बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हमारी भागवत ग्रंथ कक्षा की श्रृंखला में जो हमने देखा था पिछला श्लोक संख्या 16, ये श्लोक संख्या 16 और 17 दो श्लोक जो हैं, ये शौनक आदि ऋषि वापस सूत गोस्वामी से निवेदन करते हैं कि आप हमें महाराज परीक्षित की ही कथा सुनाइए, है ना। उनको सुनाना चालू रखिए, क्योंकि बीच में परीक्षित की सुन रहे थे लेकिन बीच में दूसरे विषय आ गए थे। तो ये दो श्लोकों में वापस निवेदन कर रहे हैं सूत गोस्वामी से कि आप महाराज परीक्षित
ने जो कथा सुनी, भागवत कथा, उनके बारे में हमें श्रवण करवाना शुरू रखिए, है ना। तो 16वां श्लोक हमने जो पढ़ा था वो एक बार हम सब लोग बोलेंगे। स वै महाभागवतः परीक्षित् येनापवर्गाख्यमदप्रबुद्धिः ज्ञानेन वैयासकीशाब्दितेन भेजे खगेन्द्र ध्वज पाद मूलम। बहुत सुंदर श्लोक है। क्या बताया? जब सूत गोस्वामी ने कहा कि भाई भगवान अनंत की तो अनंत, भगवान की अनंत कथाएं हैं, मैं क्या सुनाऊं आपको, तो उसके जवाब में शौनकादि ऋषि कह रहे हैं कि आप हमें वो ही कथा सुनाइए जो महाराज परीक्षित ने वैया सखी शब्दितेन, जो महाराज परीक्षित ने व्यास पुत्र सुखदेव गोस्वामी के मुख से श्रवण की थी, क्योंकि उसी ज्ञान के द्वारा परीक्षित महाराज ने अपवर्ग को प्राप्त किया। तो ज्ञान क्या है? हमने जैसे चर्चा करी थी, भगवान कृष्ण की कथा सुनना, उनकी भक्ति में लगना, वही ज्ञान है। और उसका फल क्या है? अपवर्ग आख्यम भेजे खगेंद्र ध्वजपाद मूलम। वो अपवर्ग जो बहुचर्चित मोक्ष कहा जाता है, लेकिन अपवर्ग का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण के चरणों की प्राप्ति, उनकी भक्ति में लगना, उनकी शुद्ध भक्ति में लगना। तो भेजे खगेंद्र ध्वजपाद मूलम। तो ये श्लोक में परीक्षित महाराज का गुणगान किया। कौन से शब्द से गुणगान किया परीक्षित महाराज का? अदब्र बुद्धि। उनकी बुद्धि कैसी थी? अदब्र। अदब्र मतलब बिल्कुल स्थिर थी। जीवन के लक्ष्य में उनकी बुद्धि पूरी तरह से स्थिर थी। जीवन का लक्ष्य क्या है? प्रेमा पुम अर्थो महान। ना, जीवन के नाना प्रकार के हमारे लक्ष्य होते हैं, लेकिन एकमात्र परम लक्ष्य क्या है? एकमात्र लक्ष्य क्या है कि भगवान के से हमें प्रेम हो जाए, भगवान से हमारी रति हो जाए, भगवान से हमारा एक अट्रैक्शन हो जाए, अटैचमेंट हो जाए। ये जीवन का परम लक्ष्य है। तो इस लक्ष्य पे परीक्षित महाराज की बुद्धि पूरी तरह से फिक्स थी। क्या थी? फिक्स थी। फिक्स मतलब बिल्कुल स्थिर थी। वो हिल नहीं पाए अपने लक्ष्य से। यहाँ तक कि अंतिम समय तक उन्होंने भगवान के चरणों का स्मरण किया और अंतिम समय तक भगवान की कथाएं सुनी उन्होंने। इसलिए 16वें श्लोक में परीक्षित महाराज का गुणगान किया अदब्र बुद्धि बोल के। और जो आज का श्लोक है, 17वां श्लोक है, उसमें परीक्षित महाराज ने क्या सुना? क्या सुना परीक्षित महाराज ने? वैया सखी शब्दितेन। व्यास पुत्र सुखदेव गोस्वामी के द्वारा उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा सुनी। तो आज की श्लोक में श्रीमद् भागवत कथा का गुणगान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? भगवान की कथाएं जो श्रीमद् भागवतम ग्रंथ में है उसका गुणगान कर रहे हैं। पिछले श्लोक में किसका गुणगान किया था? परीक्षित महाराज का। कि परीक्षित महाराज इतनी स्थिर बुद्धि वाले थे कि जो उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से सुना उसके द्वारा उन्होंने भगवान के चरणों को प्राप्त कर लिया। क्या सुना? क्या सुना उन्होंने? भागवत कथा, भागवत पुराण जो सुना। तो आज वाले श्लोक में भागवत कथा का गुणगान है ना, श्रीमद् भागवतम का गुणगान है कि जहां पे भागवतम बोली जाएगी, जहां रखी जाएगी, जहां कही जाएगी, वहां सबका परम कल्याण होगा। तो आज का जो श्लोक है वो हम देखते हैं। तन्नः परम पुण्यम असंवृतार्थम। तन, तन मतलब अतएव। अतएव मतलब पिछले श्लोक में जैसे परीक्षित महाराज ने भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति की, तो इसीलिए हमें भी वो ही सुनना है। वो ही सुनना है मतलब वो बहुत ही पुण्यशाली वस्तु है, हमें वो ही उसका गुणगान कर रहे हैं। इसलिए हमें आप क्या सुनाइए? परम पुण्यम। परम पुण्य मतलब पुण्यम के दो अर्थ हैं। एक अर्थ है पुण्य, पुण्य मिलता है, और दूसरा अर्थ क्या है? प्रभुपाद लिखते हैं पवित्र करने वाली है। क्या करने वाली है? पवित्र करने वाली। तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? पवित्र होना। क्या उद्देश्य है? पवित्र होना। तो आप कहेंगे हम तो सब पवित्र हैं, रोज नहाते हैं, 2 टाइम रोज नहाते हैं। तो ये पवित्रता बाह्य पवित्रता है, एक है अंतःकरण की पवित्रता। तो मनुष्य जीवन जो मिला है वो अंतःकरण को पवित्र करने के लिए मिला है, अपने अस्तित्व को पवित्र करने के लिए मिला है, अपने सत्ता को पवित्र करने के लिए मिला है। तो ये भागवत हमें सुनाई है वो कैसी है? परम पुण्यम, पवित्र करने वाली है। और कैसे सुनाएंगे आप?
असंवृतार्थम, असंवृत, वृत मतलब ढकी हुई, समृत मतलब पूरी तरह से ढकी हुई, और असमृत मतलब उस पूरी तरह से ढकी को आप खोल दीजिए। मतलब क्या हो गया कि कोई भी चीज आप छुपाइएगा मत, सब कुछ बताइए। समझ रहे हैं? आप हमें भागवत कथा बोलिए जो परम पवित्र करने वाली है, परम पुण्य है ना। पुण्य भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कुछ पुण्य हमारे ऐसे होते हैं जो करने के बाद क्षीण हो जाते हैं। जैसे हमने कुछ पुण्य किया, कहीं हमने अस्पताल में या कहीं हमने कोई भी व्यक्ति को कुछ अन्न दान दिया, वस्त्र दान दिया, पैसों का दान दिया, ये पुण्य क्या होने वाले हैं? ये क्षीण होने वाले हैं। लेकिन भागवत जो सुनता है वो पुण्य कैसा है? वो परम पुण्य, वो कभी क्षीण नहीं होता है, वो अव्यय है, वो हमेशा रहने वाला है। इसलिए आप हमें भागवत रूपी परम पुण्य जो है असंवृतार्थम, उसमें कोई भी चीज ढकिएगा मत, सब कुछ बोलिएगा, है ना। पूरा खोल दीजिए आप, भागवत का अर्थ सब कुछ विस्तार से बताइए। कैसे? आख्यानम, आख्यानम मतलब भागवत पुराण को सुनाइए जो कैसी है? अति अद्भुत योगनिष्ठम। कैसी है? अति अद्भुत योगनिष्ठम। अद्भुत योग, अभी तक हमने कर्म योग सुना, ज्ञान योग सुना, भक्ति योग सुना, अद्भुत योग क्या है? अद्भुत योग क्या है? तो अद्भुत का अर्थ समझ गए आप लोग? अद्भुत, अद्भुत मतलब आश्चर्यमय, और योग मतलब भक्ति। तो भागवत पुराण कैसी है? ये भक्ति योग में निष्ठम, निष्ठम मतलब स्थित है। ये कहाँ? ये समर्पित है, किस किस पे समर्पित है? ये भक्ति योग में समर्पित है। निष्ठा मतलब समझ है? निष्ठा मतलब स्थिर हो जाना, है ना, जिसमें विक्षेप का अभाव होता है, कहीं भी हिलना डुलना नहीं है। तो भागवत कहाँ पे स्थित है? किस पे स्थित है? भक्ति योग पे। मतलब भागवत में भक्ति योग के अलावा और कुछ चीजें नहीं है। अल्टीमेटली क्या है? भक्ति योग, अद्भुत योग निष्ठम। अब भक्ति योग को अद्भुत क्यों बोला है? ये भक्ति कैसी है? अद्भुत है। अद्भुत भक्ति योग है। अद्भुत योग का अर्थ हो गया भक्ति योग, और अद्भुत मतलब आश्चर्यमयी, और निष्ठम मतलब ये आश्चर्यमयी भक्ति में ये भागवत स्थित है। तो अद्भुत क्यों कहा गया है भक्ति को? कि भक्ति करने से हमें अद्भुत फल मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? अद्भुत मतलब समझ रहे हैं? ऐसी चीजें हो सकती है भक्ति करने से जो दूसरी चीजों से संभव नहीं है। आप समझ रहे हैं बात को? जैसे मान लीजिए कि भगवान अर्जुन के क्या बने थे? सारथी। जो दुनिया के सबसे बड़े सेठ हैं, जो पूरी जगत के मालिक हैं, कोई व्यक्ति के ड्राइवर बन सकते हैं? बन सकते हैं? हम सोच सकते हैं कभी? क्या मुकेश अंबानी अपने ड्राइवर को बोलेगा तुम सेठ बन जाओ, मैं तुम्हें आज चलाऊंगा? कभी सोच सकते हैं ऐसा हो सकता है? बेटा क्या नाम है आपका? जिया। कभी सोच सकते हो कि मुकेश अंबानी बोलेगा कि आज आज आप हमारे सेठ है, हम ड्राइवरी करेंगे? हो सकता है ऐसा? लेकिन भगवान ने क्या किया? अर्जुन को कहा, अपने दास हैं, पूरे जगत के लोग उनके दास हैं, अर्जुन को क्या कहा कि तुम सेठ हो, मैं क्या हूं? क्यों ऐसा हुआ? अद्भुत नहीं है ये? क्यों हुआ? भक्ति के द्वारा। तो भक्ति के द्वारा भगवान भी भक्त के प्रेम से कंट्रोल में आ जाते हैं। तो ये अद्भुत हुआ नहीं हुआ? देखिए रस कब आता है? रस का आधार क्या है? रस आता है कब आता है? जब उसमें आश्चर्य हो। ठीक है, जैसे आज हमने यहाँ देखा, अरे अनिल जी की तो इतनी सारी दुकानें हैं, तो आश्चर्य हुआ नहीं हुआ? हमें लगता था भाई एक दुकान होगी, दो दुकान होगी, लेकिन आश्चर्य कब होता है? जब हम कोई ऐसी चीज देखते हैं जो हमने सोची नहीं होगी, तो आश्चर्य होता है। और जब आश्चर्य होता है तो रस मिलता है उसमें। तो आश्चर्यमयी चीज में रस मिलता है। अरे आज कितना टेस्टी प्रसाद है, आप कितने अच्छे लग रहे हैं, तो ऐसी बातें बोलते तो आश्चर्य होता है नहीं होता है? तो आश्चर्य में क्या होता है? रस होता है। तो अद्भुत योग का अर्थ क्या है? भक्ति योग में क्या रस है? क्यों? क्योंकि आश्चर्य से भरी हुई है। तो पहला आश्चर्य क्या है? कि भगवान को भी ये वश में कर देती है ना। भगवान अजीत है, भगवान किसी के वश में नहीं हो सकते हैं, लेकिन भगवान भी भक्ति में भक्त के प्रेम से वश हो जाते हैं। दूसरा दूसरा आश्चर्य क्या है?
दूसरा आश्चर्य ये है कि भक्ति हमारी जन्म जन्मांतर हमारे साथ चलती है। ये आश्चर्यमय चीज है। अनिल जी आश्चर्यमय है नहीं है? आप बताइए। हम बताइए, हम अगले जन्म में कितना रुपया ले जा सकते हैं, कितना सरकार अलाउ करेगी ले जाना? जैसे हम लोग प्लेन में जाते हैं ना, तो लगेज में 15 किलो ले जा सकते, अलाउ करती है सरकार की 15 किलो आप लगेज में रख सकते हैं। तो सरकार कितना अलाउ करती है, आप अगले जन्म में इतना रुपया ले जा सकते हो? कुछ नहीं अलाउ करती, कुछ तो करती होगी, कुछ भी नहीं करती है ना। तो क्या है, पैसा कमजोर है नहीं है, इतनी शक्ति नहीं कि वो अगले जन्म में हमारे साथ जा सके। अच्छा, पैसा शक्ति, रुपया शक्तिशाली है, डॉलर शक्तिशाली है? रुपये से डॉलर ज्यादा शक्तिशाली कमजोर है? डॉलर शक्तिशाली। आप डॉलर को कहीं भी यूज कर सकते हो दुनिया में। आप भारत में भी हो तो भी डॉलर यूज कर सकते हो। कोई भी व्यक्ति, आप सूरत में भी आप साड़ी खरीदोगे, डॉलर दोगे, व्यक्ति लेगा, क्योंकि डॉलर इतनी शक्तिशाली करेंसी है। रुपया इतना करेंसी, रुपया भारत में चलेगा, लेकिन अमेरिका, डेनमार्क वहां नहीं चलेगा। ठीक है ना। आप कोई भी अमेरिका में दुकानदार को बोले भारतीय रुपये, वो नहीं लेगा आपसे। तो रुपये से कौन सा वस्तु शक्ति है? डॉलर की, क्योंकि सब जगह चलता है। उसी तरह से दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? भक्ति, क्योंकि भक्ति को कोई रोक नहीं सकता है। भक्ति आपके साथ चलेगी, है ना। हम शरीर छोड़ देंगे, धन छोड़ देंगे, पैसा छोड़ देंगे, अपना नाम, प्रतिष्ठा, इज्जत सब कुछ छूट जाएगा, लेकिन भक्ति नहीं छूटेगी। तो ये आश्चर्यमय चीज है नहीं है? है ना। हम देखिए, आप समझिए, लक्ष्मी नरसिंह प्रभु ने बहुत सारे कान में अच्छे कुंडल पहने हुए हैं, लेकिन इनके बच्चे निकाल देंगे जब इनको अंत्येष्टि क्रिया में रखा जाएगा। पिताजी बहुत सालों तक थे पहन लिया, अब ते निकाल लो। बहुत होएगो थाको, अब तो ते निकाल कर मने दे दो। निकलेगी नहीं निकलेगी। लेकिन इन्होंने जो भक्ति करी है, वो कोई दुनिया की ताकत नहीं उनकी निकाल सके। वो भक्ति आत्मा के साथ जाएगी। तो हुआ ना अद्भुत। सब कुछ छूट जाता है, लेकिन भक्ति हमारे साथ जाती है। तो ये अद्भुत योग हुआ नहीं हुआ? अच्छा बताइए, कौन से योग में ऐसा सामर्थ्य है जो हमें इसी जीवन में भगवान के धाम ले जा सकता है? कर्म योग, ज्ञान योग या भक्ति योग? भक्ति योग। तो अद्भुत हुआ नहीं हुआ ये? तो इसलिए कह रहे हैं ये अद्भुत योग निष्ठम, जो चीजें एक नाम लेने से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, एक नाम लेने से हम इतने पाप चाहें तो भी नहीं कर सकते हैं। अनंत जन्मों के पाप कट जाते हैं सिर्फ एक नाम लेने से। तो ये अद्भुत है नहीं है? है नहीं है अद्भुत? तो इसलिए कह रहे हैं अद्भुत योग निष्ठम। भक्ति अद्भुत है, आश्चर्यमयी है ना। और हमें सुख भी देती है। हमें सुख देती है ना। आप कर्म योग कर लीजिए, ज्ञान योग कर लीजिए, तपस्या कर लीजिए, तो आपको कष्ट होता है, भक्ति में कष्ट होता है। हम बैठे आराम से अच्छे माहौल में बैठे हैं, भगवान की कथा सुन रहे, कितना आनंद आ रहा है ना। तो इसलिए भक्ति की पूरी डेफिनेशन 9वें अध्याय के दूसरे श्लोक में है। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम। अब ये सुख देने वाली है और ये अव्यय है। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि आप हमें क्या सुनाइए? भगवान की भागवत कथा सुनाइए, जो परम पुण्य है, परम पवित्र करने वाली है। दूसरा क्या बताया? कोई भी चीज को ढकिए मत, सब कुछ सुना दीजिए। तीसरा क्या बताया है? कि ये अद्भुत योग में निष्ठ है, मतलब भक्ति योग में निष्ठ है। ठीक है। चौथा क्या बता रहे हैं? क्या बता रहे हैं कि इसमें सब्जेक्ट मैटर क्या है? तो क्या कह रहे हैं? अनंता चरितोपपन्नम। इसमें भगवान अनंत की लीलाओं के अलावा और कुछ है ही नहीं। उपपन्नम मतलब ये भगवान की लीलाओं से युक्त है। पूरी भागवत में क्या है? भगवान की लीलाओं के अलावा और कुछ है नहीं। अनंत मतलब समझ है, अनंत मतलब जिनका कोई अंत नहीं है, जिनकी कोई शुरुआत नहीं है। कौन है? भगवान हरि। तो जो भागवत भगवान की लीलाओं से अनंता चरितोपपन्नम, चरित मतलब कार्यकलाप, अनंत मतलब भगवान, उपपन्नम मतलब लगी हुई है, भगवान की लीलाओं से ये युक्त है ना। प्रचुर भगवान की लीलाएं क्या है? प्रचुर मात्रा में भागवतम है। देखिए, भागवतम ऐसा ग्रंथ है, भागवतम ऐसा ग्रंथ है कि उसमें वेद व्यास जी ने वेद लिखे, पुराण लिखे, महाभारत लिखी, वेदांत लिखा, सब कुछ लिखा। लेकिन उनके बाद लिखने के बाद भी वेद व्यास जी संतुष्ट नहीं थे। उनको हृदय में कुछ खालीपन सा लग रहा था, कुछ रह गया, कुछ रह गया, कुछ रह गया।
तो उनको थोड़ा आइडिया तो हो गया कि हो सकता है शायद मैंने भगवान की लीलाओं को प्रचुर मात्रा में वर्णन नहीं किया है। तो नारद जी इसी बात को बोलते हैं कि तुमने भगवान की लीलाओं का प्रचुर मात्रा में वर्णन नहीं करके तुमने बहुत बड़ी गड़बड़ करी है वेद व्यास, तुमने अच्छा नहीं किया। तुम्हें कायदे में और कोई शास्त्र लिखने ही नहीं चाहिए, तुम्हें खाली भागवत ही लिखनी चाहिए, क्योंकि दूसरे शास्त्र पढ़ने से हमारी मति भ्रष्ट हो जाती है, दिग्भ्रमित हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, है ना। इसलिए आपको भागवत ही लिखनी चाहिए। चलो कोई बात नहीं, हम जो हो गया सो गया, अब आप भागवत लिखिए। तो बाद में उन्होंने भागवत लिखी, तो भागवत में क्या लिखा उन्होंने, भगवान की लीलाओं के अलावा और कुछ लिखा ही नहीं है, जो पढ़ने से संतुष्टि मिलती है ना। अनंता चरितोपन्नम। देखिए वेदों का उद्देश्य क्या है, वेदों का उद्देश्य क्या है, भगवान को जानना, ठीक है। वेदेश्च सर्वेर अहमेव वेद्यो, लेकिन वेद पढ़ के आप भगवान को नहीं जान सकते, समझ रहे हैं बात को। इसलिए वेदों को 3 विभाग में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है, कर्मकांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड, ठीक है। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों किया, तो हर एक व्यक्ति वेद का प्रयोजन नहीं समझ सकता। यद्यपि वेद का प्रयोजन क्या है, भगवान तक पहुंचाना है, लेकिन हर एक व्यक्ति तो वेद का प्रयोजन नहीं समझ सकता है। वेद पढ़ने का हमें अधिकार नहीं है। वेद कौन पढ़ सकता है, जो गुणों से, जो कर्मों से ब्राह्मण हो वो पढ़ सकता है। तो वेद को पढ़ने का प्रयोजन हम नहीं समझ सकते, तो सबसे पहले वेद क्या बोलते हैं, आप कर्मकांड करो। कर्मकांड का मतलब क्या करो, आप पहले पुण्य को बनाओ अपने, क्या बनाओ। जैसे हम कर्मकांड का अर्थ क्या होता है, हम अग्नि यज्ञ यज्ञ आदि करते हैं जिससे कि हमें पुण्य मिले, और पुण्य से क्या मिलेगा, हमें भोग मिलेगा। क्या मिलेगा, हम सुख सुविधा, दुनिया की सुख सुविधा को एंजॉय कर सकते हैं, भोग सकते हैं। इसलिए हर एक व्यक्ति को वेद क्या बोलते हैं, आप कर्मकांड करो। जब व्यक्ति कर्मकांड करने से क्या मिलेगा, दुनिया के सुख मिलेंगे और शरीर छोड़ने के बाद स्वर्ग मिलेगा। ये कर्मकांड का उद्देश्य है, ठीक है। लेकिन जब व्यक्ति बहुत जन्मों तक कर्मकांड करता है तो उसे लगता है कि तो मैं वही चीज कर रहा हूँ, मैं ऊपर जा रहा हूँ, वापस पुण्य खत्म हो रहे हैं, मैं वापस नीचे आ रहा हूँ, तो मैं बार बार ऐसा क्यों कर रहा हूँ। तो उसकी इच्छा होती है कि चलो मैं इससे मुक्त हो जाऊं, मैं मुक्ति के लिए प्रयास करूं। तो उसके लिए फिर वेद दूसरी चीज देते हैं, क्या देते हैं, ज्ञान कांड। ज्ञान का अनुशीलन करो, है ना, कर्म कांड मत करो, तुम ज्ञान कांड करो। और जब ज्ञान कांड करते करते परेशान हो जाता तो उसके लिए होता है उपासना कांड। उपासना कांड का मतलब देवताओं की आराधना, लेकिन अल्टीमेटली उपासना कांड का भी अल्टीमेटली जो उसका अंत होता है वो भक्ति में होता है। तो ऐसे व्यक्ति कर्मकांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड से जब ऊपर आएगा तो क्या करेगा, वो भक्ति करेगा। तो अगर वो वेद को पढ़ेगा तो वो समझ ही नहीं पाएगा मुझे क्या करना है, वो समझ ही नहीं पाएगा मैं किसकी पूजा करूं, मुझे क्या करना है। पार्वती जी भी भ्रमित हो गई थी। पार्वती जी भी वेदों के चक्कर में भ्रमित होकर शिव जी से पूछती, भाई मैं आराधना करूं तो किसकी करूं, आप बताइए। पार्वती जी भी आध्यात्मिक जीवन के बारे में उनको इतना ज्ञान नहीं है, शिव जी देते उन्हें ज्ञान, उनके पति। तो पार्वती जी को शिव जी ने कहा, आराधनानाम सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम, कि सभी प्रकार की आराधनाओं में भगवान विष्णु की आराधना परम है। इसलिए वेद पढ़ के हम नहीं पता चल सकते कौन क्या है, लेकिन भागवत पढ़ के समझ सकते हैं। सही बात है। जो भी व्यक्ति भागवत पढ़ रहा है, चाहे वो व्यक्ति ने जीवन में कभी वेद पढ़े ही नहीं होंगे, जीवन में उसने कभी ब्राह्मण के काम करे ही नहीं होंगे, है ना, वो चाहे वो ड्राइवर ही हो, चाहे कोई नौकरी करने वाला हो, चाहे कोई मोची हो, लेकिन भागवत पढ़ के एक ही उद्देश्य निकाल देगा, क्या, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि परम परम भगवान कौन है, कृष्ण है, हम उनके दास हैं। तो वेदों का अर्थ भागवत ने प्रकाशित किया नहीं किया, है ना। तो असंप्रतार्थम का अर्थ एक ये भी हुआ, एक अर्थ तो ये हुआ कि आप हमें सब कुछ खुल के बताइए, और दूसरा अर्थ क्या हुआ कि जो वेदों ने अर्थ को ढक रखा है उसको भी आप प्रकाशित कर दीजिए। तो भागवत वो चीज प्रकाशित करती है जो वेदों ने छुपा रखा है, इसे कहते हैं असंप्रतार्थम, एज इट इज बता दिया। अब देखिए तीनों कांड इसमें बता दिए, आचार्य हमारे क्या बोलते हैं, ये तीनों कांड इसमें है। भागवत जो पढ़ेगा उसे तीनों कांडों का फल मिलेगा। कौन कौन से कांड का फल मिलेगा, कर्म कांड। कर्म कांड का फल मिलने के लिए क्या कहा है इन्होंने, परम पुण्यम। कर्म कांड क्यों करते हैं हम, पुण्य प्राप्त करने के लिए। तो भागवत पढ़ेगा उसे ऑटोमेटिकली परम पुण्य मिल जाएगा। तो कर्म कांड अगर नहीं करते तो भागवत पढ़ने से कर्म कांड का फल मिल जाता है। सही बात है ना।
अगर हम यज्ञ कर्मकांड नहीं भी करें लेकिन भागवत पढ़ रहे हैं तो कर्मकांड का फल मिला नहीं मिला। अब आगे ये कह रहे हैं कि अद्भुत योग निष्ठम, तो अद्भुत योग को हमारे आचार्य बोलते हैं ये ज्ञान योग है, और निष्ठम मतलब ज्ञान योग की अंतिम परम लिमिट। निष्ठम मतलब बिल्कुल लिमिट। तो ज्ञान योग की परम लिमिट क्या है? भक्ति योग। तो जो व्यक्ति भागवत पढ़ेगा, भगवान की कथा सुनेगा, उसे ज्ञान कांड का भी फल मिल गया। और अनंत चरितोपन्नम, ये भक्त उपासना कांड, उपासना कांड मतलब भगवान की भक्ति में लगना है ना। भगवान की भक्ति कलयुग में कैसे होती है? भगवान की कथाएं सुन के। कलौ तु नाम मात्रेण पूज्यते भगवान हरि, भगवान हरि के बारे में सुनना, उनके नामों का उच्चारण करना, वो उसी में भगवान की उपासना हो जाती है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये भगवान की उपासना हो गई है ना। इससे ज्यादा हम कुछ कलयुग में कर नहीं, जैसे योग्य हमारे में वो क्वालिटीज नहीं है, और ये करने से हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। कलौ तु नाम मात्रेण पूज्यते भगवान हरि, भगवान हरि की उपासना कलयुग में नाम के मात्र नाम से हो जाती है। इसलिए बाबू जी आप तो एक कैबिन में खाली नाम ही लिया करो। आपके कौन सा कैबिन है इसमें? होलसेल में कैबिन है, इनका कौन सा है बाबू जी का? तो आपका तो काम खाली माला करते रहना है बस, बाकी सब बच्चे संभालेंगे, है ना। एक हमारे जान पहचान वाले हैं, साउथ इंडियन है, मदुराई में उनकी ज्वेलरी की बहुत बड़ी, मतलब 17 शोरूम है ज्वेलरी के। उनका नाम है बलराम गोविंद प्रभु दीक्षित है, जय पताका महाराज के डिसाइपल है। 17 शोरूम, उनकी शोरूम की चेन का नाम है थंगामई ज्वेलरी, थंगामई ज्वेलरी। तो उन्होंने अब क्या कर दिया है, उनके बच्चे जो संभालते खुद 65, मेरे हिसाब से 65 साल के तो होंगे होंगे, वो एक कैबिन में बैठे बैठे पूरे टाइम हरे कृष्णा करते हैं बस। दीक्षित भक्त हैं, उन्होंने अभी मंदिर भी बनवाया अपने शोरूम के पास, और कोई भी भक्त उनके पास जाता है ना, खाली हाथ नहीं आता, कुछ ना कुछ उनको देते ही देते हैं। कोई भी आता है, प्रभु जी मुझे, कोई बोलते हैं 1 लाख रुपए चाहिए, कोई बहुत दिलेर है। अभी व्यास पूजा में हमारे महाराज के एक भक्त को कुछ वो क्या चाहिए थी, कुछ वो मीडिया के लिए कुछ सर्विस, 10 लाख उनको हाँ बोल दिए। तो नाम लेते रहते हैं, भक्तों की सेवा में लगे रहते हैं, और कोई भी उनके ज्वेलरी लेने कोई भी आता है, उनका एक बना रखा है 5,000 10,000 रुपए की, 10,000 में आजकल आता गया सोने का भाव, ऐसे महंगा हो गया। मैं ये बात बता रहा हूँ, जब मैं गया था, बात है करीबन 2017-18 में गया था उनके यहाँ पे, तो उन्होंने वो बना रखा था कि जो भी इतना लेगा तो उसको एक गीता तमिल भाषा में या वो भगवत दर्शन मैगजीन उनको गिफ्ट में देते थे। तो ऐसे व्यापार को उन्होंने अपना इस तरह से बनाया। तो पॉइंट मेरा क्या है कि कलयुग में हम इस दुकान को भी भगवान का वो बना सकते हैं, है ना। देखिए भागवत में तीनों चीजों का वर्णन है, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग। कर्मयोग का भी वर्णन है, अगर आपको याद होगा 5वें अध्याय में हमने एक श्लोक पढ़ा था जिसमें नारद जी बोलते हैं वेद व्यास जी को कि जो दूध से हमें पेट में बीमारी हो जाती है, उसी दूध में अगर हम जामन डाल के दही बना देंगे तो पेट सही हो जाएगा। सुना था, ठीक है। तो जो पैसा हमें भव सागर में बंधन में डालने वाला है, वही पैसा अगर हम भगवान की सेवा में लगा देंगे तो वही पैसा हमें मुक्त कर देगा। तो कर्मयोग का वर्णन है नहीं है भागवत में, और ज्ञान योग का भी वर्णन है भागवत में। उद्धव जी को भगवान पूरा ज्ञान योग का वर्णन कहते हैं 11वें स्कंद में, और भक्ति योग का तो है ही है। तो भागवत में क्या है? कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड, सब कुछ भागवत में आ गया। इसलिए कह रहे हैं परम पुण्यम अति अद्भुत योग निष्ठम अनंता चरितोपन्नम। इसमें भगवान की चरित्रों के अलावा आप, अगर आपको विश्वास नहीं होता, आपको एक कोई भी पुराण पढ़ लीजिए, शिव पुराण पढ़ लीजिए या विष्णु पुराण, भगवान की कथाएं हैं। महाभारत में भी भगवान की कथा है, लेकिन नॉन स्टॉप कथाएं नहीं है, है ना। देखिए अगर आप सूरत से दिल्ली जाएं और अगर आप राजधानी में बैठ के जाए तो अच्छा लगेगा ना, और ये जनता में जाए तो कैसा लगेगा? वो छोटे से छोटे गांव में भी रुकेगी, समझ, लेकिन राजधानी तुरंत 12 घंटे में पहुंचा देती है, तो उसमें एक रस आता है ना। तो उसी तरह से दूसरे ग्रंथों में भागवत के अलावा दूसरे भी चीजें हैं, तो हमारा जो रस है वो स्टॉप हो जाता है ना। स्पीड हल्की है उनकी, लेकिन भागवत कैसा है कि एक एक शब्द में, प्रति अक्षर प्रति श्लोके नाना, एक एक शब्द एक एक अर्थ में खाली भगवान की गाथा है और कुछ नहीं है। वेदे रामायण चैव पुराणे भारते तथा आदौ अंतौ च बद्धे च हरि सर्वत्र गीयते। अल्टीमेटली सभी ग्रंथों का उद्देश्य तो भगवान हरि का ही गुणगान है, लेकिन भागवत पूरी तरह से खुले रूप से प्रकाशित करती है। बाकी सब ग्रंथों में थोड़ा थोड़ा बताया है। जैसे आप महाभारत पढ़ेंगे
बहुत सारी कथाएं, बहुत सारी चीजें है ना। नल दमयंती, राजा नल दमयंती की कथा है, वो पूरी पुण्यशाली, पुण्यशाली कैसे बनना चाहिए उस पर पूरी कथा है। तो हमारी भक्ति का रस स्टॉप हो जाता है, लेकिन भागवत पढ़ने से हमारी भक्ति बढ़ती है, आनंद आता है, आनंदाम बुद्धिवर्धन। तो कह रहे हैं ये भागवत में क्या है, आख्यायी अनंता चरितोपपन्नम, इस भागवत में भगवान अनंत की लीलाओं के अलावा कुछ नहीं है, वो सुनाइए। किसने सुनी थी, तो कह रहे हैं पारीक्षितम, हमें जो महाराज परीक्षित से कही गई थी वो भागवत सुनाइए। वही भागवत कही है जो महाराज परीक्षित से कही गई थी। परीक्षित से कही गई थी मतलब देखिए, भागवत में बोलने वाला और सुनने वाला, बोलने वाले कौन थे, सुखदेव गोस्वामी, सुनने वाले कौन थे, दोनों में एक क्वालिटी कॉमन थी। क्या क्वालिटी कॉमन थी, दोनों ही विरक्त थे। क्या थे दोनों, दोनों ही पूरे वैराग्य में स्थित थे। परीक्षित महाराज ने भागवत सुनने से पहले क्या चीजें छोड़ी, है ना। वो बहुत अच्छा श्लोक है, क्या नाम है उसका श्लोक का, आत्म जाया सुतागारा पशु द्रविण बंधुषु राज्य चाविकलम नित्यम विरुणाम ममताम जहो। क्या 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 छोड़ा, आत्मा, आत्मा मतलब क्या छोड़ा, आत्मा का मतलब शरीर, जाया मतलब पत्नी, सुता मतलब बच्चे, आगार मतलब अपना महल, आत्मा जाया गुरा सुतागारा, पशु, पशु मतलब हाथी घोड़े गाय सब होती है, द्रविण, द्रविण मतलब धन, बंधुषु मतलब अपने मित्र, राज्य सब कुछ, चाविकलम नित्यम, ये सब कुछ अच्छा चल रहा था परीक्षा में, लेकिन विरुणाम ममताम जहो, जो इनमें उनकी जो ममता लगी हुई थी ना अंदर, विरुणाम मतलब बिल्कुल अंदर मूल में लगी थी, ममताम जहो, जहो मतलब क्या कर दी, छोड़ दी, है ना, त्याग दी। किसने करी ये, परीक्षित महाराज ने। तो सुनने की क्या क्वालिटी है, अभी हम कैसे सुनते हैं, कैसे सुनते हैं, जेब में पैसे ले लेके घूमते हैं, अब सुनाओ हमें कथा, अब देखो हम भागवत कथा का रसाद स्वादन करेंगे, पूरी चीजों से ढके हुए रहते हैं, ये अब भागवत कथा सुनाओ, है ना। तो हमें वो फल मिलेगा परीक्षित जैसा, नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये कि पैसे छोड़ दें, नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब ये है कि हमारा पैसों के प्रति अटैचमेंट यही होना चाहिए कि हम उसको इसलिए स्वीकार करें कि भगवान की सेवा में लगा सकें, इसके लिए हमें पैसे का सदुपयोग करना चाहिए। तो परीक्षित महाराज को कहा कि परीक्षित जैसी क्वालिटी वाला श्रोता ही भागवत का पूरा लाभ, अगर उसमें कौन सी क्वालिटी होगी, पारीक्षितम, है ना, पूरी तरह से। इसलिए भागवत का असली लाभ लेना है तो 50 साल से ऊपर वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, पंचोशवर्धम वनम व्रजेत, उनको पूरी टाइम फुल टाइम भगवान की भक्ति में धीरे धीरे लगने का प्रयास करना चाहिए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, शास्त्रों की बात कह रहा हूँ। ये प्रहलाद महाराज ने अपने पिता को उपदेश दिया था ना। ऐसे हम अगर हम, अब आप बोलेंगे हम तो घर में भी रह के भक्ति करेंगे, रह सकते भक्ति, लेकिन फिर क्या होगा कि हमें ये अटैचमेंट, ये है वो है, ये है वो है। इसलिए एक टाइम ऐसा आना चाहिए कि पति पत्नी अपना पूरी तरह से भगवान की भक्ति में लग जाए। तो इसलिए कह रहे हैं कि पारिषितम, पारिषित महाराज को जो भागवत कही गई थी वो सुनाइए। और कैसी है, भागवती भागवताभिरामम, भगवान के भक्तों को अत्यंत प्रिय है। अभिरामम मतलब विशेषतः अत्यंत प्रिय, जो भगवान के भक्तों को बड़ी प्रिय है। क्या प्रिय है भगवान के भक्तों को, भागवत प्रिय है। भागवत से बढ़कर कुछ प्रिय नहीं है भगवान के भक्तों को, वो आप हमें सिखा सुनाइए। तो ये बात, ये चीज बता रहे हैं। देखिए क्या क्या चीजें बताइए, परम पुण्यम, भागवत कैसी है, परम पुण्यम। दूसरा बताया है अति अद्भुत योग निष्ठम। तीसरा बताया है अनंता चरितोपपन्नम। और चौथा बताया है भागवत अभिरामम, भगवान के भक्तों को अत्यंत प्रिय है, भगवान अनंत की लीलाओं से संपूर्ण भरी हुई है, और अति अद्भुत योग निष्ठम, भगवान की भक्ति योग में निष्ठ है, लगी हुई है, और परम पुण्यम। चार क्वालिटीज बताई भागवत की। श्रीधर स्वामी की हम टीका पढ़ते हैं। समय क्या हुआ, बोले नो, ठीक है, एक श्रीधर स्वामी की हम टीका लेते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं श्रीधर स्वामी, तत्समृतार्थम यथा तथा आख्याही
तत्समृता मतलब वो भागवतम को आप जो स्पष्ट अर्थ रूप, समृता असमृतार्थम का अर्थ क्या होता है, स्पष्ट स्पष्ट रूप से कहिए। यथा तथा मतलब जैसी आपने सुनी है वैसी सुनाइए, कुछ चीज कोई भी चीज को स्पष्ट करके सुनिए। देखिए भक्तों में क्वालिटी होनी चाहिए स्पष्टता। क्या होनी चाहिए क्वालिटी? वो स्पष्टवादी होनी चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए कोई बात को, है ना। मन में कुछ गुड़गुड़ नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं। जब व्यक्ति मन में कुछ बातें रखता है ना तो उसके हृदय दूषित हो जाता है। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, अभी हमारे संडे को पुस्तक वितरण में हम लोग डिंडोली गोडादरा में पुस्तक वितरण करते हैं। अब कितने भक्त आते हैं लेकिन कभी कभार नहीं आते, तो एटलीस्ट उनको एक फोन तो करना चाहिए, प्रभु जी मैं नहीं आ पाऊंगा, है ना। फोन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। कोई भक्त आते हैं सुबह 10:30-11 बजे निकल जाते हैं, तो उनको बोलना चाहिए मैं इस कारण से नहीं आ पाऊंगा, मैं आज पुस्तक वितरण का प्रसाद नहीं ले पाऊंगा। नहीं आ पाए तो कारण बताना चाहिए। इससे क्या होता है, स्पष्टवादी। आप लोग के सिस्टम में अनिल जी कोई भी स्टाफ आता है तो उसका कुछ एंट्री कुछ ऐसा अटेंडेंस ऐसा कुछ है, लेकिन उसकी कुछ एब्सेंट वेब्सेंट ऐसा तो कुछ होगा। कल को मान लो अगर कोई 10 दिन के लिए जा रहा हो तो वो बोल के तो जाता होगा कि भाई मैं नहीं आ पाऊंगा। हाँ, नहीं अगर कोई एब्सेंट भी रहने वाला होता होगा तो कुछ बोलता तो होगा कि मैं नहीं आ पाऊंगा 2 दिन 3 दिन। लेकिन हम लोग भगवान के दरबार को क्या समझा है, ये बिल्कुल अनाथ दरबार है। जब हमारी इच्छा होगी आएंगे डिस्ट्रीब्यूशन में, जब हमारी इच्छा होगी नहीं आएंगे। ये किसका दरबार है? इस दरबार का कोई मालिक। तो ये सिस्टम सही नहीं है, स्पष्टवादी नहीं है। प्रभु जी आज मैं दो संडे में नहीं आ पाऊंगा, प्रभु मेरे घर में काम है, मैं क्षमा चाहता हूँ। तो इतना बोलने में क्या दिक्कत है? लक्ष्मी नरसिंह प्रभु इतने कार्टून भर भर के बुक्स लेके आते हैं और फिर कुछ भक्त बीच में चले जाते हैं, कुछ नहीं आते हैं, एक समस्या होती है। इसलिए भक्तों को अपने आचरण में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। एक ग्रुप बनाना चाहिए एक भक्तों को, प्रभु जी उस ग्रुप में डाल दीजिए कि मैं आज कोई कारण से, ये कारण है प्रभु जी मैं नहीं आ पाऊंगा, है ना। मैं आऊंगा ये भी लिखना चाहिए, मैं आऊंगा। तो पता चलना चाहिए 15 भक्त हैं 20 भक्त हैं, एक तो का प्रसाद बनेगा। कभी प्रसाद ज्यादा बनता है, भक्त पहले ही चले जाते हैं। तो किसके लिए कर रहे हैं हम? कि भगवान की प्रीति ऐसे बड़े, भगवान की सेवा कौन करते हैं? शिव ब्रह्मा नारद ऐसे लोग करते हैं। ये लोग कोई चालू वालू लोग नहीं है ये लोग। तो हम लोग कितना अव्यवस्थित हैं, भगवान की सेवा में हम कितना अव्यवस्थित हैं। इसलिए ये कह रहे हैं स्पष्टता से बताइए, कोई चीज छुपाइए उन्हें, बिल्कुल सरल जैसे। इसलिए गीता जी में भगवान प्रभुपाद क्या लिखते हैं, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, जैसी सुनी है वैसे, उसमें कोई भी चीज मिश्रण मत करिए, अपना कुछ मत रखिए, बिल्कुल स्पष्टता सुनाइए। आगे क्या कह रहे हैं, परम पुण्यम सत्व शोधकम, ये जो भागवत कथा है ये परम चित्त शुद्धिकारक है। परम चित्त शुद्धिकारक मतलब हमारे चित्त को, हृदय को शुद्ध करने वाला है। और अद्भुत योग निष्ठा यस्य, जो अद्भुत योग में जिसकी स्थिति है ना, जो अद्भुत भक्ति योग में जो भागवत की स्थिति है। और अतः एवं भगवतानाम अनंतस्या चरिते उपपन्नम युक्तम है, अनंत भगवान की लीला कथाओं में ये पूरी तरह से युक्त है। और ऐसे भगवत भक्तों को ये अभिरामम परम प्रिय है। विशेषण द्वारा कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग को जो प्रकाशित करने वाला शास्त्र है वो भागवत हमें सुनाइए। तो ये श्रीधर स्वामी की टीका है। अब हम प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते हैं। महाराज परीक्षित को जो सुनाया गया था और जो शुद्ध भक्तों को अत्यंत प्रिय है वो क्या है, वो श्रीमद् भागवतम है। श्रीमद् भागवतम मुख्यतः परम आनंद के कार्यकलापों की कथाओं से पूर्ण है। अतएव ये भक्ति योग अर्थात श्री भगवान की भक्ति में सेवा का विज्ञान है। देखिए अब इसमें एक बात समझिए, परम अनंत के कार्यकलापों की कथाओं से पूर्ण है। पूर्ण का अर्थ मतलब ये कि एक श्लोक पे हम कितनी चीजें बोल सकते हैं। जैसे एक भागवत का बड़ा विशेष श्लोक है, आत्मरामाश्च मुनयो निर्ग्रंथाई अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतु भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। ये श्लोक को 61 तरीके से चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को समझाया। कितने तरीकों से? 61 तरीकों से एक श्लोक को समझाया। और जो पहला श्लोक है उस पे भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने 3 महीने तक एक ही श्लोक पे लेक्चर दिया। कितने महीने तक? 3 महीने तक। तो भागवत इतने सारे अर्थ प्रकाशित करती है भगवान की कथाओं के, भगवान की कथाओं की महिमा का। तो अगर हम सुनना चाहें तो हमारे पास खाली जीवन भर भागवत ही सुनते रहें तो
हमें इसी जीवन में भगवत प्राप्ति हो जाएगी, है ना। ये अति अद्भुत योग निष्ठम, आश्चर्य में चीज। सुनने की बात तो दूर की, अगर आप इच्छा ही कर लो कि आज मुझे भागवत पढ़ने की इच्छा है, पढ़ी नहीं आपने, खाली इच्छा ही कर लो कि मुझे आज भागवत पढ़ने की इच्छा, खाली इच्छा करने मात्र से भगवान हृदय में स्थापित हो जाते हैं। ऐसा ग्रंथ है भागवत। इच्छा करने से, इसलिए कह रहे हैं अति अद्भुत योग निष्ठम। तो भगवान के भक्तों को अत्यंत प्रिय है और परम अनंत के कार्य कलापों की कथाओं से पूर्ण है। तो आप भागवत पढ़ेंगे, अलग अलग युगों में, अलग अलग समय में भगवान के लीलाएं और कुछ नहीं है। पहले स्कंद से शुरू हो जाता है। सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम उदारतम, सभी वेदों का, सभी इतिहासों का ये सार है। दूध का सार क्या है? दूध का सार क्या है? मक्खन। तो उसी हिसाब से जितने भी हमारे वेद हैं, जितने भी इतिहास है, उसका सार क्या है? भागवत। तो जो चीज वस्तु में होती है वो सार में होती है, नहीं होती है ना। अगर दूध, मक्खन में दूध आ गया, नहीं आ गया? आ गया। उसी प्रकार से सभी वेद इतिहास की चीजें किसमें आ गई? भागवत में आ गई। इसलिए कह रहे हैं निगम कल्पतरोर गलितम फलम, ये वैदिक साहित्य रूपी वृक्ष का परिपक्व फल है। इसे खाने से हम सब कुछ आस्वादन कर लेते हैं। अतएव श्रीमद् भागवतम मुख्यतः परम अनंत के कार्यकलापों की कथाओं से पूर्ण है। अतएव ये भक्ति योग अर्थात श्री भगवान की भक्ति में सेवा का विज्ञान है ना। इस प्रकार ये अर्थात, ये पर अर्थात सर्वोपरि, पर लिखे ना, पर मतलब इससे बढ़कर कोई दूसरा ग्रंथ नहीं है, क्योंकि समस्त ज्ञान तथा धर्म से समृद्ध होने पर भी श्री भगवान की भक्ति में सेवा में विशेष रूप से समृद्ध है। एक बहुत सुंदर श्लोक है, इसमें कहा गया है निम्न गानाम यथा गंगा। क्या कहा गया है? निम्न गानाम यथा गंगा, बहने वाली नदियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन सी है? गंगा। देवानाम अच्युतो यथा, और जितने भी आराध्य देवता हैं उनमें सबसे सर्वोपरि कौन है? भगवान अच्युत। वैष्णवानाम यथा शंभु, जितने भी भगवान के भक्त हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ कौन है? भगवान शिव। और पुराणानाम इदम तथा, और जितने भी हमारे ग्रंथ पुराण है उसमें सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? श्रीमद् भागवत, है ना। तो भागवतम ग्रंथ को पढ़ने से हमें ये सिद्धि प्राप्त होती है। खाली हमें पढ़ना है, पढ़ते 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 अपने आप ही हमें सब प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये आज के श्लोक का अर्थ था। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ज्यादातर सबको भागवतम दे दी। अब वो बोले भाई साहब हम कौन पढ़ेगा, छोटे छोटे घर हैं, डिंडोली में रहते हैं, पर्वत पाटी में, गुड़ादा में, एक रूम 2 रूम की फ्लैट है, कहाँ क्या करेंगे? तो मैंने रखो तुम, कोई बात नहीं, पढ़ो धीरे धीरे। काफी भक्त उसमें से, काफी वो स्टाफ के लोग पढ़ने लग गए हैं। और मैंने उनको बोला कि भाई तुम एक साथ मत दो, तो 500-500 रुपए, 1000-1000 रुपए हर महीने तुम्हारी पगार से काट लेंगे। तो किसी को आजकल 500-1000 रुपए, 500 रुपए तो उनके लिए मूंगफली के बराबर है। इतने महंगे महंगे मोबाइल रखते हैं स्टाफ वाले, हमसे महंगे तो वो लोग रखते हैं। तो सबको भागवतम दे दी। भागवतम ऐसा ग्रंथ है कि हम लोग बहुत प्रचार कर सकते हैं। आप चाहें तो आपकी दुकान में व्यापारियों को भी दे सकते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ, 3-4 महीने पहले हमारे, मैंने शायद बताई थी बात, मुझे याद नहीं है, 3-4 महीने पहले हल्द्वानी का एक व्यापारी आया, तो मैंने उनको भागवतम दी। तो बोला भाई साहब मैं तो 70 साल का हो गया, मैं क्या करूंगा? मैं तो रखो आपका कल्याण होगा। तो वो भागवतम उनको मैंने हल्द्वानी भेज दी, बाई पोस्ट भेज दी हल्द्वानी। और उस व्यक्ति का पहुंचने के बाद फोन आया, उसने पेमेंट भी कर दिया पूरा। फिर फोन आया उसका, बोले भाई साहब आपने बहुत अच्छा काम किया। तो मुझे लगा भाई पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने बोला आपने पढ़ना शुरू कर दिया क्या? बोले नहीं अभी तो मैंने खाली मंदिर में रखा है, मैं खाली हाथ जोड़ता हूँ। तो मैं बोला फिर कैसे अच्छा हुआ? बोले खाली इतना करने से मेरी 50 साल की सिगरेट की आदत छूट गई, है ना। तो कुछ ना कुछ अति अद्भुत योग निष्ठम, इसमें ऐसे आश्चर्यमय चीजें हैं भागवत में कि हम पढ़ेंगे तो हमें खुद को पता चलेगा कि भागवत कितनी आश्चर्यमय वस्तु है। इसलिए हम लोग व्यापारी व्यापारी बन के भी भागवत जी का प्रचार कर सकते हैं। जैसे अगर ऐसे टेबल पे रखेंगे तो कोई भी व्यापारी आएगा क्या है क्या नहीं है। हम चाहे तो रोज एक भागवत ग्रंथ, आपका इतना अच्छा व्यापार है, आप एक एक सेट आप रोज डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। साक्षात सुखदेव गोस्वामी, वेद व्यास जी, भगवान की परम कृपा होगी। हरे कृष्णा। तो आज का प्रसाद, एकादशी प्रसाद